तो क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया ही होंगे। तो देखिए, हमारी ज़िंदगी में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स बहुत ज़्यादा होते हैं और हमारी ये ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आसान कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम से ही ये सारी चीज़ें आसान हो जाती है, बल्कि इनको चलाने के लिए बिजली भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखा जाए तो बिजली ही तो वो चीज़ है जिससे वो आइटम्स चलते हैं। लेकिन अभी एक डेटा सामने आया है जिसमें ये बताया गया है कि भाई बिजली की जो डिमांड है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पिछले साल 8% के रेट से बढ़ी है और इतने तो पूरे एशिया पैसिफिक रेंज में किसी देश की नहीं बढ़ी। जितनी भी बढ़ी है ना, उससे दुगनी भारत में बढ़ी है। और इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भाई अब के जो गर्मी आएगी उसमें आपको ब्लैकआउट देखने को मिलेगा भारत में। क्योंकि देखा जाए तो समस्या तो पिछले साल भी थी, लेकिन पिछले साल भारत ने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए थे जिससे जो ब्लैकआउट था वो टल गया था। वैसे एक बार हो भी गया था, लेकिन अब तो यहाँ पर होने ही वाला है और आने वाले दिनों में ये समस्या और ज़्यादा विकराल रूप ले लेगी। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, क्या मामला है ये और किस तरह से यहाँ पर जो एनर्जी की जो डिमांड है वो बढ़ रही है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को लाइक करो या वीडियो को डिसलाइक करो, लेकिन चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो ये मनी कंट्रोल का आर्टिकल है, विल इंडिया फेस अनदर पावर क्राइसिस दिस समर। क्योंकि देखा जाए तो पिछले साल तो पावर क्राइसिस फेस की थी इंडिया ने, तो इस बार भी ये उम्मीद लगाई जा रही थी क्या इस बार भी पावर क्राइसिस इंडिया फेस करेगा या नहीं। 27 फरवरी का ये आर्टिकल है। और इसी के साथ ही यहाँ पर बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है, इंडिया फेसेस हाई पावर कट रिस्क आफ्टर ईयर ऑफ कोल हाइड्रो पावर नेगलेक्ट। और यहाँ पर भारत को लेकर ये बताया जा रहा है कि भाई भारत में जो है ना पावर कट बहुत ज़्यादा होने वाला है, बहुत ज़्यादा रिस्क है इसका। और ये आर्टिकल है 9 मार्च का। तो बात करते हैं मामला क्या और हम इसकी बात क्यों करें। तो देखिए, हर चीज़ को करने के लिए जो चीज़ सबसे मेन कंपोनेंट है वो है एनर्जी, उसमें भी खास तौर से बिजली। भारत में आपको कई सारे बिजली पैदा करने वाले प्लांट मिलेंगे, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम हो सकते हैं, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर बेस्ड थर्मल पावर प्लांट हो सकते हैं, विंड मिल्स या फिर सोलर बेस्ड पावर प्लांट। भारत में हर उस चीज़ से बिजली बनती है जिसमें बिजली बनाने का पोटेंशियल होता है और भारत में बिजली भी काफ़ी ज़्यादा बनती है। लेकिन भारत में बिजली की काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है और जितनी भारत में बिजली पैदा होती है, बिजली की डिमांड उससे ज़्यादा हो गई है। और इसी चीज़ को देखते हुए भारत में ये टेंशन हो रही है कि इस बढ़ती हुई बिजली की डिमांड को कैसे पूरा किया जाए। सोलर पावर का ऑप्शन है, लेकिन सोलर पावर को बिजली बनाने वाले ट्रेडिशनल तरीकों से फ़िलहाल के लिए तो रिप्लेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि सोलर पावर के ड्रॉबैक भी हैं। जैसे कि सोलर पावर प्लांट को लगाने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़मीन चाहिए और फिर एक एक सोलर पावर प्लांट वहाँ पर आपको बिछाना पड़ेगा। और इसके अलावा जब रात होती है तो सनलाइट नहीं होती है, तो तब उसमें कुछ भी बिजली पैदा नहीं होती है। और अगर हम डिमांड की बात करें तो पिछले साल भारत में बिजली की डिमांड में 8% का उछाल आया था, जो बहुत ही ज़्यादा है। और ये पूरे एशिया पैसिफिक में ही सबसे ज़्यादा है, क्योंकि देखा जाए तो एशिया पैसिफिक में जितने भी देश हैं, जैसे कि जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, इन सब देशों में पावर की डिमांड 3, 4, 5% तक ही बढ़ी है। लेकिन भारत में ये डिमांड पिछले साल 8% बढ़ी है, जो इन देशों से दोगुनी से भी ज़्यादा है। और ये बढ़कर हो गई है 149 टेरावाट आवर, यानी कि आप इसको 150 टेरावाट आवर ही मानो। और इतना ही नहीं, इस साल तो बिजली की डिमांड और ज़्यादा है और 2023 के शुरू के 2 महीने में बिजली की डिमांड 10% तक बढ़ी है, जो पिछले साल से भी ज़्यादा है। यानी कि भारत में बिजली की डिमांड बढ़ रही है कि मुझे बिजली चाहिए, नहीं मुझे चाहिए, तो डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। और इस चीज़ से सरकार भी परेशान है कि जिस स्पीड से डिमांड बढ़ रही है उस स्पीड से बिजली का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। तो भारत में ये एक बड़ा मुद्दा आने वाले समय में बन सकता है। और जिस तरह से दुनिया भर में एनर्जी क्राइसिस आ रखी है, वैसी एनर्जी क्राइसिस यहाँ पर ना आ जाए। तो सवाल ये आता है कि बिजली की डिमांड कहाँ से सबसे ज़्यादा बढ़ रही है। तो देखिए, जिन राज्यों में सबसे ज़्यादा बिजली की डिमांड आ रही है वो राज्य आपको वेस्ट की तरफ मिलेंगे, जहाँ पर आपको ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ देखने को मिलेगी। जैसे कि राजस्थान, यहाँ पर सीमेंट की और टाइल्स की काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है। और इसके अलावा आपको तो पता ही है कि भारत के सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट कौन है, तो वो है गुजरात और महाराष्ट्र। तो इन इंडस्ट्रीज़ को बिजली काफ़ी ज़्यादा लगती है और सबसे ज़्यादा बिजली की खपत अगर कहीं होती है तो वो इंडस्ट्रीज़ ही होती है, जहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनों को चलाने के लिए बिजली की ज़रूरत होती है। तो वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही है। और इसके अलावा छत्तीसगढ़, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा माइनिंग होती है, यहाँ से आयरन और कोयला और बहुत सारे दूसरे मेटल्स की माइनिंग की जाती है। तो माइनिंग करने में भी बहुत ज़्यादा बिजली की खपत होती है, तो यहाँ पर ज़्यादा बिजली की खपत होती है। और पिछले साल आखिरी के सिर्फ 5 महीनों में ही छत्तीसगढ़ में 16.6% की डिमांड में ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिलती है। और इसके अलावा राजस्थान में ये डिमांड पिछले साल के आखिरी महीने में 15.1% बढ़ी है। तो आप सोच सकते हैं कि लगातार बिजली की डिमांड बढ़ती ही जा रही है। और इतना ही नहीं, उत्तर भारत के कई राज्यों जैसे कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर में बिजली की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। वहाँ पर पानी देना होता है चावल काटने और प्रोसेस करने में, गन्ने में, और फिर उन गन्नों को मिल में ले जाकर चीनी बनाने में बिजली का इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा MP, बिहार और तेलंगाना जैसे राज्यों में रेजिडेंशियल डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। लोग वहाँ पर AC ज़्यादा चला रहे हैं और अपनी इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार को चलाने के लिए बिजली का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि बिजली की डिमांड आखिर बढ़ क्यों रही है।
तो देखिए मोदी जी और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने ये बताया कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ होती है तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड में भी ग्रोथ होगी। और ये बात सच भी है क्योंकि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6-7% के आसपास है और ये जीडीपी ग्रोथ रेट ऐसे ही नहीं बढ़ रही है बल्कि इसमें इंडस्ट्रीज़ का एक बहुत ही बड़ा हाथ है। और अब हम बहुत सारी चीज़ें प्रोसेस करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट करने से पहले उन्हें बनाना भी तो पड़ता है और उन्हें बेहतर क्वालिटी देनी भी पड़ती है जिससे वो एक्सपोर्ट लायक बन सके। तो सब चीज़ें करने में बिजली तो काफ़ी ज़्यादा लगेगी ही। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड हायर इकोनॉमिक एक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिसिटी डिमांड से। अगर ये दोनों चीज़ें बढ़ेगी तो बिजली की डिमांड भी बढ़ेगी और ऐसा अभी हो रहा है। और अगर देखा जाए तो भारत में जितनी भी बिजली बनती है उसमें आधे से भी ज़्यादा का इस्तेमाल इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एक्टिविटी में होता है। घरों में तो जो बिजली इस्तेमाल की जाती है तो वो टोटल इलेक्ट्रिक जनरेशन का 25% होती है और एग्रीकल्चर में 1/6 बिजली का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग कारणों से अलग अलग हो सकता है। तो देखिए भारत में पिछले साल काफ़ी तगड़ी हीट वेव आई थी जिससे लोगों ने अपने अपने घरों में ज़्यादा से ज़्यादा एसी और कूलर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और पिछले साल कोविड भी खत्म हो गया था तो इससे 2022 में बिजली की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। खराब मौसम और ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर एक्टिविटी होने से बिजली की डिमांड में रैपिड ग्रोथ देखने को मिली है। और इसके अलावा यहाँ पर हरियाणा और तेलंगाना जैसे राज्यों में अनएक्सपेक्टेड ड्राई स्पेल आ गए जिससे खेत सूख गए और इन्हें सूखने से बचाने और अपनी फसलों को बर्बाद होने से रोकने के लिए एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा बिजली की डिमांड बढ़ गई और खासकर नवंबर दिसंबर के महीनों में। और इसके अलावा आंध्र प्रदेश की इंडस्ट्रीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड देखने को मिली है। और इसके अलावा भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलोर में जितने भी टेक एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने वर्क फ्रॉम होम छोड़कर वर्क फ्रॉम ऑफिस शुरू कर दिया है जिससे सर्विस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा पावर डिमांड देखने को मिली है। और पिछले साल कतर में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था और केरल में फुटबॉल के बहुत ही ज़्यादा फ़ैन है तो केरल में फुटबॉल देखने की वजह से 4.1% पावर की डिमांड ही बढ़ गई। तो ये सब रीज़न है पावर डिमांड के बढ़ने के। और इसके अलावा पिछले साल आम आदमी पार्टी ने पंजाब का चुनाव जीता था और वहाँ पर भगवंत मान सीएम बन गए और आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो में फ्री बिजली का वादा भी था तो सरकार ने फ्री बिजली पंजाब वालों को दे दी। और जब कोई चीज़ लोगों को फ्री मिलती है ना तो लोग वो चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लेने के बारे में सोचते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे ही पंजाब में हुआ, वहाँ पर बिजली फ्री मिलने लगी तो लोग बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे। और अगर अब पंजाब के लोगों को फ्री बिजली ना मिलती तो ऐसे में वहाँ पर लोग एक एक चीज़ ध्यान से चलाते और अपनी बिजली जो है बचाने के बारे में सोचते हैं। लेकिन अब बचाने के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं क्योंकि यहाँ पर तो बिजली फ्री मिल रही है। और इसके अलावा राजस्थान सरकार ने राजस्थान में एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बिजली की सप्लाई बढ़ा दी जिससे वहाँ पर नवंबर के महीने में तो 22% डिमांड में राइज आया तो दिसंबर में 15% डिमांड बढ़ गई। लेकिन सवाल ये आता है कि बिजली डिमांड चारों दिशाओं से बढ़ रही है तो ऐसे में बढ़ी हुई बिजली की डिमांड पूरा करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। तो देखिए यहाँ पर सरकार हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठी है बल्कि यहाँ पर सरकार और सरकारी अधिकारी काफ़ी कुछ कर रहे हैं जिससे बढ़ती हुई डिमांड को मीट किया जा सके और कोई दूसरी प्रॉब्लम भी ना आए और ना ही पावर कट देखने को मिले। लेकिन देखा जाए तो भारत में पिछले कुछ सालों से ना तो नए थर्मल पावर प्लांट लगाए गए हैं और ना ही नए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाए गए हैं जिससे इस बार गर्मियों के सीजन में रात को ब्लैकआउट यानी कि टोटल पावर कट की समस्या देखने को मिल सकती है। और इस बार ब्लैकआउट का काफ़ी बड़ा रिस्क भी है और वो भी रात के समय में। रात में सोलर पावर अवेलेबल नहीं होती है तो रात में सबसे ज़्यादा ब्लैकआउट का रिस्क है और लोगों को वापस से छतों पर सोना शुरू करना होगा जब बिजली नहीं होगी रात में। पिछली बार भी ऐसी ही समस्या आई थी लेकिन पिछली बार सरकार ने पैसेंजर ट्रेनों को कैंसिल करके कोयले ढोने वाली ट्रेनें चलाई थी जिससे भारत ब्लैकआउट से किसी तरह से तो बच गया। लेकिन इस बार ऐसा करना मुश्किल है और शायद इस बार हमें तगड़ा ब्लैकआउट देखने को मिल सकता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।